देखो, अब ये आपकी बुक में असम जो है वो थर्ड नंबर पे है। तो अब टी फ्रॉम असम इसमें है ना। अब असम जो है हमारा वो नॉर्थ ईस्ट रीजन है। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चीजें नहीं बताई हुई हैं आपको। सिंपली ये बताया है कि राजवीर और प्रांजल ये दो फ्रेंड्स हैं। राजवीर कहाँ पे रहता है? दिल्ली में। और ये जो प्रांजल है ये ही बिलोंग्स टू असम। तो जब छुट्टियां होती हैं तो दे आर राजवीर इज गोइंग टू प्रांजल्स होम टाउन। ठीक है, तो ये उसके होम टाउन जा रहा है। अब यहाँ पे दोनों का एटीट्यूड कैसा है? राजवीर जो है ही इज वेरी इंथुजियास्टिक। ये वर्ड्स लिखो। ये क्वेश्चन आता है कि भाई इनका क्या एटीट्यूड है, दोनों का कैसे अलग है बिहेवियर और पर्सपेक्टिव। ही इज वेरी इंथुजियास्टिक। एक और इडियम आप यूज कर सकते हो, फुल ऑफ बीन्स। ही इज फुल ऑफ एनर्जी। राजवीर जो है वो इंथुजियास्टिक है, ही इज फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स मतलब एनर्जी बहुत है उसमें, ये इडियम एक मुहावरा है। और आप यहाँ पे लिख सकते हो ही इज इंक्विजिटिव। वर्ड याद रखना ये, इंक्विजिटिव। और अगर भूल जाओ ये तो ब्रैकेट में लिख लो क्यूरियस। कैसा है ये? ही इज क्यूरियस। तो यहाँ पे क्या दिखाया है कि राजवीर जो है बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक है। ही इज वेरी क्यूरियस, इंक्विजिटिव, बहुत ही एक्साइटेड है असम जाने के लिए। और अपना पूरा होमवर्क भी करके आया है कि भाई टी कहाँ पे उगती है, उसके क्या लेजेंड्स हैं, सब कुछ पता करके आया है। वो भी देखेंगे हम आगे। प्रांजल ऑन द अदर हैंड ही इज डिसइंटरेस्टेड। जिस डिसइंटरेस्टेड और इनडिफरेंट, जिसे कुछ परवाह नहीं होती ना कि भाई क्या बाहर नज़ारे देखने, कुछ देखना। क्यों? क्योंकि ही बिलोंग्स टू दैट प्लेस। और इसके लिए एक इडियम आप यूज कर सकते हो कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। जो चीज हमारे आसपास होती है ना, जैसे जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको रेड फोर्ट और उसकी वैल्यू है कुछ, कुतुब मीनार की हंसते हैं वो है, अच्छा रेड फोर्ट जाना है, पागल हो, लाइक दैट। तो क्या होता है कि जब जो चीज हमारे आसपास होती है ना उसकी वैल्यू हमें नहीं रहती है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट मतलब हेटरेड। बहुत ज्यादा डीप हेटरेड आ जाती है उस चीज के लिए कि यार बेकार है, कुछ नहीं है। तो इसका एटीट्यूड कैसा है प्रांजल का? ही इज डिसइंटरेस्टेड। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर के नज़ारे देखने में, पैडी फील्ड्स, वो जो असम के जो टी, क्या कहते हैं उनको, टी प्लांटेशंस, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब डिफरेंट नहीं होता, ध्यान रखना। इनडिफरेंट का मतलब होता है बेपरवाह, जिसे कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लाइक दैट। समझ गए? तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये आप बताओगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये टाइम पास कैसे कर रहे थे ट्रेन में। तो प्रांजल वॉज रीडिंग अ बुक। ही वॉज रीडिंग डिटेक्टिव बुक। उसको डिटेक्टिव बुक पढ़ने में मजा आ रहा था। ही वॉज रीडिंग दैट। और जो राजवीर है वो कैसे एंजॉय कर रहा था? ही वॉज लुकिंग आउटसाइड, बाहर के। ही वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल सीनरीज, जो अलग अलग नज़ारे होते हैं वो देख रहा था। समझ आ रहा है? तो ये डिफरेंस था प्रांजल और उसमें। और दोनों ने चाय भी पी थी। दे ऑल्सो ऑर्डर टी। स्टेशन पे मिलती है ना चाय, सो दे ऑर्डर टी, सो दे एंजॉय टी ऑल्सो। और उसके अलावा टाइम पास कैसे किया था? तीन क्वेश्चन, 3 मार्क्स का आएगा, तो 3 पॉइंट्स बताने हैं। चाय पी थी, है ना, एक बुक पढ़ रहा था प्रांजल, और राजवीर वॉज लुकिंग आउटसाइड, ही वॉज एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। और तीसरा पॉइंट क्या बताओगे आप? दे वर टॉकिंग, दे वर डिस्कसिंग, है ना। राजवीर वॉज टॉकिंग अबाउट वॉट एवर ही हैड स्टडीड अबाउट असम। तो इस तरह से आप 3 पॉइंट्स बताओगे। अब आते हैं राजवीर ने क्या क्या बताया उसको असम के बारे में। तो 2 लेजेंड्स थी यहाँ पे। लेजेंड्स क्या होती हैं? जो कहानियां, कथाएं, पुरानी कथाएं जो चली आ रही हैं पहले से। तो एक बार एक चाइनीज एम्परर था एंड ही वॉज बॉइलिंग वाटर। अब पानी उबल रहा था और उसमें कुछ पत्तियां गिरी आके, और उसने वो जब वो पानी पिया तो उसे बड़ा अच्छा लगा, ही लाइक दैट। तो तभी से ये चाय जो है इट वाज इन्वेंटेड। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है बोधि धर्मा का। बोधि धर्मा वाज एसेटिक। ठीक है, एसेटिक किसे कहते हैं? जो लोग फिजिकल प्लेजर नहीं देते हैं अपने आप को, मतलब वो कोई भी जैसे बहुत ज्यादा कपड़े पहनना, अच्छा अच्छा खाना खाना, इन सब चीजों में नहीं बिलीव करते हैं। सो ही वाज, क्या था ये बोधि धर्मा? ही वाज अ बुद्धिस्ट मंक। और जो बुद्धिज्म है आपको पता है कि वो सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं। तो इनको नींद बहुत आती थी, तो इन्होंने क्या करा, अपनी जो आईलिड होती है, ये आंखों के जो कवर्स होते हैं, इन्हें ही काट के फेंक दिया। और जहां पे फेंका था तो वहां पे कितने प्लांट्स उगे थे? 10 प्लांट्स ग्रू। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो टी है वो इट बैनिशेस
स्लीप, ये वर्ड याद रखना, बैनिश, बैनिश मतलब भगा देना, सो टी बैनिशेस स्लीप, तभी से ये माना जाता है, वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐसा होता है कि चाय पीने से नींद नहीं आती है, बट पीपल बिलीव दैट कि टी बैनिशेस स्लीप, डिपेंड्स, ठीक है, वो आपकी फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो ये पॉइंट्स याद रखोगे, समझ गए। तो दो लेजेंड्स, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कैसे टाइम पास किया था, दोनों का एटीट्यूड कैसे अलग था, ये वाला। और जब राजवीर वहां पे जाता है तो मिस्टर बरुआ आते हैं, ये प्रांजल के फादर हैं, और ये वहाँ के मैनेजर हैं जो टी प्लांटेशन है उसके, और जगह का नाम क्या था, देखिया बारी, ये भी याद रखना, देखिया बारी जगह है, वहां पे मिस्टर बरुआ वॉज देयर। और जब राजवीर उन्हें बताता है ना कुछ चीजें इस तरह की, तो वो कहते हैं कि यार तुम तो बड़ा अच्छा होमवर्क करके आए हो। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि भाई यू सीम टू हैव डन अ लॉट ऑफ होमवर्क, तो आपको ये सारी बातें बतानी है जो राजवीर ने हमें बताई थी। कौन कौन सी, दो लेजेंड्स बताई उसने कि भाई टी, फिर उसने कहा कि 80 करोड़ कप चाय है जो पी जाती है रोज पूरे वर्ल्ड में, कितनी चाय, 80 करोड़, 80 करोड़ कप ऑफ टी इज ड्रंक एवरी डे, दिस इज द नंबर। दूसरा, चाय जो है वो इन्वेंट हुई थी 2700 BC, दैट इज बिफोर क्राइस्ट, तो बहुत पहले से ही है ये चाय का कॉन्सेप्ट, चाइना में ही इन्वेंट हुई थी। और टी को पहले एज अ मेडिसिन लिया जाता था, चाय, पता है आपको, इट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। और दूसरा के यूरोप में कब आई थी ये, 16th सेंचुरी में, सो दिस इज व्हाट हैपेंड, इट केम इन 16th सेंचुरी, गॉट इट। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो उसने दी थी। इवन चाय और चीनी जैसे वर्ड्स कहाँ से आए हैं, चाय और चीनी, ये भी चाइना से ही आए हैं वर्ड्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये याद रखनी है, अगर होमवर्क वाला क्वेश्चन आए तो ये सारे पॉइंट्स लिख देना कि भाई 80 करोड़ कप ऑफ टी इज ड्रंक एवरी डे बाय पीपल, फिर ये नंबर्स बताने हैं एंड ऑल दैट, गॉट इट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। और यहाँ पे ना एक थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि यहाँ पे जो टी प्लकर्स होते हैं ना, वो बैम्बू बास्केट्स लेके, जो वेमेन होती हैं वही करती हैं, और वहाँ पे पास में ही क्या होते हैं, दे ऑल्सो हैव देयर फैक्ट्रीज, तो वो साथ साथ उसको प्रोसेस भी करते हैं, क्योंकि जो टी की जो टी लीव्स की फ्रेशनेस होती है वो उसे लॉक कर लिया जाता है, अदरवाइज फिर वो उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी, गॉट इट।